स्वामी विवेकानंद के जीवन की कहानियाँ। अध्याय भाग 32 ध्यान परायणता। एक दिन गिरीश घोष और नरेंद्रनाथ एक वृक्ष के नीचे ध्यान करने बैठे, किंतु मच्छरों के उपद्रव के कारण गिरीश बाबू के लिए अपना चित्त स्थिर करना असंभव हो गया। काफ़ी प्रयास करने के बावजूद विफल होकर उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। तब नरेंद्र की ओर देखने पर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने देखा कि नरेंद्र सुमेरु की भांति निश्चल है। यद्यपि उसके शरीर पर इतने मच्छर बैठे थे कि लगता था कि उसका सारा शरीर मानो काले कंबल से ढका हो। यह देखकर गिरीश बाबू उन्हें बार बार पुकारने लगे, किंतु कोई उत्तर नहीं पाया। अंत में उद्विग्न होकर जब उन्होंने नरेंद्र का आसन पकड़कर खींचा, तब नरेंद्र की चेतना शून्य देर धरती पर गिर गई और बहुत देर बाद उन्हें होश आया। यहाँ काशीपुर की एक अप्रिय घटना का उल्लेख करते हैं। घटना के महत्व के विवेचन के लिए नहीं, बल्कि उसके माध्यम से नरेंद्रनाथ के प्रति श्री रामकृष्ण का जो विश्वास व्यक्त हुआ था, उसी को कहने के लिए। गृहस्थ भक्तगण आवश्यकता के अनुरूप धन देते और युवक वृंद उन्हें खर्च करते। खर्चे का हिसाब रखना उचित होगा, यह सोचकर राम बाबू, कालीपत बाबू और सुरेंद्र बाबू ने छोटे गोपाल को इस कार्य का भार दिया। गोपाल के घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। इसी से सुरेंद्रनाथ ने कहा, गोपाल के घर की व्यवस्था हम करेंगे, ताकि गोपाल काशीपुर में पूरे मनयोग से श्री रामकृष्ण की सेवा कर सके। राम बाबू आदि बीच बीच में जमा खर्च देना करते। एक बार खर्च बहुत अधिक हुआ है, ऐसा सोचकर उन लोगों ने गोलमाल करने का आरोप लगा दिया। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि बाध्य होकर नरेंद्र ने श्री रामकृष्ण से इनकी चर्चा की। तब रामकृष्ण ने नरेंद्र से कहा, तू अपने कंधे पर लेके मुझे जहाँ ले जाएगा वहीं मैं रहूँगा। राम बाबू आदि के लिए रुपए नहीं लिए जाएंगे तो खर्च कैसे चलेगा। रामकृष्ण विभिन्न पंक्तियों की बात सोचने लगे। समाचार पाकर लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी रुपए लाकर रख दिए, किंतु रामकृष्ण ने उन रुपयों को नहीं लिया। उनके बाद सोच विचार कर गिरीश बाबू को बुलवाया गया। गिरीश बाबू ने सब सुनकर यथेष्ट सामर्थ्य नहीं रखने पर भी श्रेष्ठ भक्ति की भांति कहा कि वे वासगत जमीन बैठकर भी काशीपुर का व्यय वहन करने को तैयार हैं। उसी समय युवक भक्तों ने बहुत हिसाबी गृहस्थों के श्री रामकृष्ण के कमरे में प्रवेश पर रोक लगा दी। अतः सुरेंद्र, राम आदि सभी रामकृष्ण के दर्शन से वंचित हो गए। अंत में रामकृष्ण की मध्यस्थता से इस विवाद का समाधान हुआ।